प्रदेश में हुए मतदान को लेकर ताजा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अतीक से। जी अतीक जी, कल दूसरे चरण के जी मतदान संपूर्ण लक्ष्य। हुए हैं अतीक, और पिछले चरण से जो पहले चरण के मतदान थे उसके मुकाबले इस चरण में जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ा है। क्या कारण है इसके? कल 13 लोकसभा सीटों पर जो मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई, इसी के साथ में राजस्थान में जो ये प्रक्रिया चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो प्रथम चरण के जो मतदान हुए थे उसमें कुछ प्रतिशत मतदान कम हुआ था। हालांकि दूसरे चरण में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपना उत्साह दिखाया, जिसका नतीजा रहा है कि 6.28% इस बार जो आंकड़ा है ये बढ़ा है। इसके अपने अपने सियासी नफा नुकसान भी है। कई सारे राजनीतिक दल हैं, वो अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कुछ का कहना है ये हमारे पक्ष में है और तो कुछ का कहना है ये हमारे पक्ष में है। हालांकि ये जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है इसमें जो सबसे अहम रोल रहा है वो निर्वाचन विभाग का रहा है। निर्वाचन विभाग जी ने कई सारे नवाचार किए। नवाचार के माध्यम से जैसे कि स्वीप कार्यक्रम चलाए गए, इसके अलावा जो पिंक बूथ बनाए गए और दिव्यांग बूथ भी बनाए गए। इस तरीके से कई सारे नवाचार किए गए, कई सारे ऐसे ऐप्स डेवलप किए गए जिससे आप ऑन टाइम देख सकते थे कि कितना ज्यादा जो है कितनी भीड़ है मौके पर। भीड़ होने के साथ ही कितनी ज्यादा जो धूप अगर हो रही है, भीड़ लंबी है, तो हम उस हिसाब से वहां पर जा करके देख सकते थे। तो इस तरीके से ये जो सारे जो नवाचार किए गए उससे काफी कुछ फायदा रहा, और जी, यही का कारण रहा है कि जो मतदाता है वो घरों से निकले और बढ़ चढ़कर इस बार हिस्सा लिया और बिल्कुल ये बिल्कुल। मतदान प्रतिशत बढ़ा है लक्ष्य। जी जी अतीक, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो जी नवाचार है उनका प्रभाव तो रहा ही है। जो इस चरण में जो लोकसभा चुनाव की जो सीटें रही हैं राजस्थान की, वो हॉट सीटें बनी हुई थी। क्या बढ़े हुए मतदान से इन पे कुछ असर पड़ने वाला है? लक्ष्य, इस बार की जो 13 लोकसभा सीटों पर जो मतदान हुए हैं उसमें हॉट सीटें भी कई सारी थी। इस बार जो है दो केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में थे, इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मैदान में थे। जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में थे, जिनके सामने करण सिंह उशियारा कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखिए तो जो बाड़मेर लोकसभा जो सीट है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बना रहा। एक तरफ तो जो शिव से विधायक हैं, निर्दलीय विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी भी है रविंद्र सिंह भाटी, और उसके अलावा केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी यहाँ पर जो है मैदान में थे। उसके अलावा उम्मेदवार बेनीवाल जो कि बिल्कुल। आरएलपी से जी हाल फिलहाल में ही कांग्रेस में शामिल हुए। और इस तरीके से जो ये पूरा जो गढ़ रहा है, एक हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। और इसके अलावा कोटा में जो स्वयं लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला मैदान में है। भाजपा से ही कांग्रेस में आए जो प्रहलाद गुंजर हैं उनके सामने सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके की जो इस बार का जो दूसरे चरण के मतदान रहे हैं काफी दिलचस्प रहा है। यहाँ पर एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी में गए और वहां से टिकट लिया, ऐसा दोनों ही पार्टियों में देखा गया, बिल्कुल चाहे बिल्कुल। वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो लक्ष्य। बिल्कुल बिल्कुल अतीक, क्योंकि कांटे की टक्कर तो बनी हुई है, उसके साथ में जो मतदान है उसमें भी जो निर्वाचन आयोग के जो नवाचार हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। आपसे फिर हम बात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ में।